अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम आपको इस्लामाबाद के एक अजीबोगरीब वाक़े के हवाले से बताने जा रहे हैं। एक ऐसा वाक़या है कि जहां पर हम एक तरफ अपने मुल्क में, अपने माशरे में हम ये कहते हैं कि जी हमें लोगों को अखलाकियात का दर्स देना है, ये अखलाकियात क्या होती हैं, अरे ऐसा ना करें ये गलत है, अरे वैसा ना करें ये गलत है। वहीं पर ऐसा कुछ भी हो रहा है कि जो अखलाकियात के नाम पर धब्बा है और अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा देता है, और ये हमें वो चेहरा दिखा देता है कि जिससे अगर हम चाहे जितनी मर्जी मर्तबा मुंह मोड़ लें, लेकिन वो असल चेहरा तो वही है और वो उसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि हम ऐसे ही हैं। और ऐसा वाक़या आपने शायद पहले कभी नहीं सुना जो मैं आपको तफसील बताने जा रहा हूँ। वाक़या तो बहुत से होते रहते हैं लेकिन ऐसा वाक़या नहीं, और वो भी माह रमज़ान में। सबसे बड़ा जो इसके अंदर एक उलझन वाली बात है वो ये है कि ये मामला जिसकी मैं आपको तफसील बताने जा रहा हूँ, ये कहीं और का नहीं है, हमारे अपने मुल्क का है, इस्लामाबाद का है। और माह रमज़ान का ये वाक़या है कि जहाँ पर हम कहते हैं कि जी हमें तमाम तर अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करनी है, हम दुआ भी करते हैं, हम इबादात में मसरूफ़ रहते हैं। पहले अशरे की अपनी अहमियत, दूसरे अशरे की अपनी अहमियत, तीसरे अशरे की अपनी अहमियत, और तीसरा अशरे में तो यकीनन ताक रातों में से कोई भी एक रात हो सकती है और हम सब इबादत में मसरूफ़ होते हैं। हम कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक में नेकियां समेट लें और अपने गुनाहों को बख्शवा लें, और जो हम में ख़ामियाँ हैं, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, उन पर हम रब से माफ़ी मांगें और ये वादा करें, ये तहैया करें कि हम उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। और अगर हमें उस तरह से इबादत करने की आदत नहीं है तो हम अपने आप को इबादत करने की आदत डाल लें और अपने आप को उस रूटीन में ले जाएं। और वहीं पर फिर हम मसाकीन का ख्याल करते हैं, हम लोगों को पूछते हैं कि क्या किसी ने सहरी की नहीं की, क्या किसी ने इफ्तारी की नहीं की, क्या उनके पास ईद के लिए कुछ लेने के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों को लेकर देने के लिए सामान है या नहीं है। बल्कि इस माह मुबारक में तो चूँकि कोरोना की भी वबा और ये तीसरी वेव है कि जिसमें से हम गुजर रहे हैं, लोगों ने दूसरे लोगों का और ज़्यादा एहसास किया। बल्कि जहाँ पर कोई फलाही इदारे माह मुबारक में डोनेशंस के लिए कहते हैं, वहाँ पर हम बढ़ चढ़ कर डोनेट करते हैं कि हम किसी तरीके से उनकी कोई मदद कर सकें। और जो हमने गलतियाँ की हैं, खामियाँ की हैं, खामियाँ हुई हैं हमसे या हमें खामियाँ हैं, उनका हम किसी तरह से कफ़ारा अदा कर सकें। सबसे बड़ी बात ये कि हम उसका कफ़ारा अदा कर सकें और इस माह मुबारक के ख़त्म होने के बाद हम एक अच्छा इंसान बनकर बाहर आएँ। ये वो तमाम बातें हैं, ये तमाम मामलात हैं जो हम इस माह मुबारक में करने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले भी अगर माह मुबारक यानी कि माह रमज़ान ना भी हो तो तब भी हम कहते हैं जी हमने एक अच्छे शख्स के तौर पे सामने आना है और हमने दूसरों को अखलाकियात का जो हम सबक दे रहे होते हैं उस पर हमने दूसरों को मशवरा या नसीहत देते हुए ख़ुद भी उस पर अमल करना है, ना कि ये कि दूसरों को नसीहत ख़ुद मियाँ फसीहत। यानी कि ये हम अपनी सोच और अप्रोच को हम चेंज करने की, बदलने की कोशिश करते हैं और हम एहसास करते हैं। एहसास की सबसे बड़ी बात, मैं बजाते खुद भी बहुत से वीडियो लॉग्स ऐसे करता हूं जहां पर मैं कहता हूं जी हमें दूसरों का एहसास करना है, फ़लाँ ने फ़लाँ का एहसास नहीं किया, और फिर हम ये भी बता रहे होते हैं कि कहां कहां जुल्म हो रहे होते हैं और जहां जुल्म हो रहे होते हैं वहां भी एहसास नहीं किया जा रहा होता। तो वहीं पर ये वाक़या कि जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पूरे पस मंज़र में कि जिसकी मैंने आपको अभी तफसील बयान की, उस पूरे पस मंज़र में इस तरह के वाक़यात हमारे ही माशरे में हो रहे हैं जिसके बारे में सुनकर, पढ़कर, देखकर हमें शर्म आ जाती है और यकीनन हमारे लिए अफसोस का मकाम हो जाता है कि हम आखिर हैं कौन, हम किस तरफ चल पड़े हैं। मतलब ये वो असल रूप है जो सामने आ जाता है। हम कहते हैं ना जी फ़लाँ की दरिंदगी है, हैवानियत है और वैशी है कोई, और इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन फिर हमें ख़ुद भी कुछ देर के लिए सोचना चाहिए कि हम सब कुछ ऐसे ही तो हैं। अभी पिछले दिनों में मेरी किसी से बात हो रही थी कि अगर कहीं पर ये कूड़ा फेंकने की बात हो रही थी कि बरतानवी हाई कमिश्नर ने, जो इस्लामाबाद की मरगला हिल्स पे लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, पिकनिक के लिए या वॉक के लिए, तो वहाँ पर अब ये माह रमज़ान में सहरी और इफ्तारी, ये भी हमारे माशरे की एक तस्वीर है। सहरी और इफ्तारी करने के बाद जो हमारे वो रैपर्स होते हैं, चीज़ों के बॉक्सेस होते हैं, खाली खाली बॉटल्स होती हैं, वो वहीं पर फेंक के आ जाते रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने जाकर वॉक के लिए गए और उन्होंने ढेर पूरे लिफाफे भर भर कि उन्होंने तस्वीर खींच के अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली कि ये देखें कि ये है
हमारे माशरे की तस्वीर। उन्होंने साथ में इसलिए भी किया कि ताकि लोगों को एहसास हो, ख्याल हो। फिर उसके बाद इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात वहाँ पर अपनी टीम के साथ गए। उन्होंने जाके वहाँ पर मज़ीद लोगों की फेंकी हुई चीज़ें, डब्बे थे, बोतलें थी, वो जमा की और कई थैले भर गए। फिर उसके बाद वहाँ पर इस्लामाबाद में पीर सुहावा के मुकाम पर 2 रेस्टोरेंट्स हैं, उन दोनों रेस्टोरेंट्स को फिर नोटिस भी जारी हुए हैं कि आपकी वजह से लोग यहाँ पर सहरी और इफ्तारी के लिए आते हैं और आपकी वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंट को ख़तरा है और लोग आकर यहाँ पर कूड़ा फेंक कर जाते हैं। तो वो हमारे एक माशरे की तस्वीर है जो हमें वहाँ पर दिखाई गई। और वही कि हम दूसरों को इखलाकियात का दर्स देते हैं। हम खुद कहते हैं जी कि हमारा मज़हब कहता है सफाई निस्फ ईमान। हम मानते हैं ना ये सफाई निस्फ ईमान है। तो अगर हम ये सब मानते हैं तो फिर ये क्या है, और ये किसी और वक्त भी नहीं। ये भी एक और मिसाल है कि माह मुबारक में ही ये सब हमें अपनी आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। और अफसोस होता है, दुख होता है कि दुनिया क्या कहेगी कि हम कहते हैं जी हम तो बड़े सफाई पसंद हैं और हम तो कहते हैं कि जी सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, और दूसरी तरफ हम ये कर रहे हैं और हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। हम कहाँ के पढ़े लिखे हैं? तो ये जो सारी आपको मैंने तफसील बताई है, इसमें मैं बताना चाह रहा था कि बरतानवी हाई कमिश्नर ने जब ये कूड़े के थैले जमा किए और जमा करने के बाद इस पर किसी से मेरी बात हुई तो मैंने ये कहा कि जी अगर कहीं पे कोई रैपर फेंक रहा होगा ना और आप उसको वहीं पे टोक कर कहेंगे ये आप क्या कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा ना कीजिए, बराए मेहरबानी, प्यार से ही आप कह रहे होंगे बराए मेहरबानी, ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपसे गुजारिश है, मेहरबानी कीजिए, आपसे इल्तमास है, ये जो आपने फेंका है इसको प्लीज़ उठा लीजिए, ऐसा ना कीजिए, तो वो आगे से आपको उल्टा सुना देंगे। वो आपसे कहेंगे आपको ज़्यादा शौक़ है ना, आपको ज़्यादा तकलीफ़ है ना, आपको ज़्यादा शिकायत है ना, आप खुद ही उठा लें। ये है हमारा माशरा। तो हम अब आते हैं उस मामले की तरफ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर, जी हाँ, आप सुनने का वक्त आ गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर एक शख्स जो है वो 50 रुपये के नोटों के पैक्स जो थे वो उसके पास थे, वो लेकर जा रहा था। और लेकर जाते हुए चूँकि वो बाइक पे था, वो लिफाफा जो था वो लिफाफा फटा, वो सारे नोट वहाँ पर यूँ हवा में पहले उड़ते हुए, ज़रा सोचे मंजर क्या था, हवा पे उड़ते हुए यूँ आकर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे गिरे। और वहाँ पर क्या हुआ, कहा जाता रहा चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कि ये शख्स जो है वो किसी को ये रकम देने के लिए जा रहा है, ये रकम उसके इस्तेमाल में आनी है, ये रकम उसकी है, खुदारा उसको रकम लौटा दीजिए। लेकिन वहाँ पर लोगों ने मोटरसाइकिल रोक के, गाड़ियाँ रोक कर उन्होंने कहा जी माल ही माल है। उन्होंने वहाँ पर वो नोट एक एक करके वहाँ पर लोगों ने वो नोट चुने। जी हाँ, एक एक करके लोगों ने वहाँ पर नोट चुने और ज़रा एहसास नहीं किया, ज़रा ख्याल नहीं किया कि ये जिनके हैं वो भी बंदा बार बार कही जा रहा है, जो वहाँ पर और लोग भी कुछ एक आध ऐसे समझदार काबिल एहतराम लोग मौजूद थे, वो भी कह रहे हैं कि खुदारा ये जिसके हैं उसको लौटा दो, उसको दे दो। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी। सब ने कहा जी जितना कोई नोट इकट्ठा वहाँ से कर सकता है वो कर ले। सब ने वहाँ पर जितने नोट चुन सकते थे चुने, उन्होंने अपनी अपनी जेबों में डाले और आगे की तरफ निकल गए, यानी कि एहसास नहीं किया। ये है हमारा माशरा, ये है हमारे माशरे की वो तस्वीर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। खुदारा एहसास कीजिए, बहुत ज़रूरी है। गुजारिश है आपसे कि एहसास कीजिए। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।